देखिए, आपदा के बाद हमारी सबसे बड़ी जो प्राथमिकता थी वो सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना। और हमने वो काम प्रारंभ किया। हालांकि मौसम एक बड़ी चुनौती वहाँ पर हमेशा रहता है, लेकिन स्टेट के हेलीकॉप्टर और सेना के चिनूक, एमआई, इन सब की मदद से 1000 से भी ज़्यादा लोगों को आज तक वहाँ से रेस्क्यू किया जा चुका है। सभी तीर्थयात्री श्रद्धालु जो देश भर के आए हुए थे उन सभी को अब निकाला जा चुका है और स्थानीय लोगों को भी निकाल रहे हैं। और आज ये काम हमारा लगभग पूरा हो जाएगा और कुछ बचेगा तो उसको कल प्रातःकाल फिर से रेस्क्यू करके उसको पूरा करेंगे। इसके बाद सभी घायलों को भी अस्पताल में पहुंचा दिया गया है। कुछ लोग एम्स में भी हैं, कुछ उत्तरकाशी में हैं। सभी को अच्छा इलाज मिले उसकी भी सभी प्रकार की व्यवस्थाएं वहाँ पर की गई हैं। इसके अतिरिक्त अब लोगों को वहाँ बिजली मिले उसके लिए कल उरेडा का जो पावर हाउस है उसको चालू किया गया था। और हरसिल क्षेत्र में कनेक्टिविटी बिल्कुल लॉस्ट हो गई थी। टावर भी जो है इस आपदा में तबाह हुए थे। तो कल से वहाँ पर एयरटेल, वोडाफोन चालू हो गए हैं और आज 125 केवी के 2 जनरेटर सेट वहाँ पर पहुँच गए हैं और उनको भी रिस्टोर किया जाएगा। इसी तेज़ गति से वहाँ पर बिजली की लाइनों को बनाने का काम भी यूपीसीएल कर रहा है और संभवतः आज अगर काम पूरा हो जाएगा तो एक सामान्य रूप से जैसे पहले वहाँ पर बिजली की सप्लाई होती थी उसी प्रकार की बिजली की सप्लाई होगी। और ये जो सड़क है वो अनेक स्थानों पर क्षतिग्रस्त हुई है। लैंडस्लाइड बहुत सारे स्थानों पर आया है और लाछी गाड़ के पास बेली ब्रिज को इंस्टॉल किया जा रहा है। आज शाम तक बेली ब्रिज इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद जो छोटे छोटे मार्गों पर जो भूस्खलन आया है, मार्गों पर छोटा छोटा जो भूस्खलन है उसको ठीक करते हुए हमारी मशीनें मंगलवार तक हरसिल तक रोड मार्ग पूरी तरह से बन जाएगा। और वहाँ बनने के बाद फिर तेज़ी से काम होगा क्योंकि लगभग 200-250 मीटर जो हरसिल और धराली के बीच का मार्ग है वो पूरी तरह से अभी जलमग्न है। वहाँ पर तालाब जैसा बन गया है और फिर मशीनें पहुँचेंगी तो उस तालाब को भी चैनलाइजेशन किया जाएगा जिससे कि वो तालाब से पानी निकले और पानी अपने नॉर्मल तरीके से आगे बहाव की ओर जाएगा। तो वो स्थान खाली हो जाएगा जहाँ पर हमारा हेलीपैड था, वो भी पूरा 8-10 फीट उसमें भी पानी भरा हुआ है। और फिर हमारा धराली तक ये संपर्क मार्ग बन जाएगा। तो वहाँ पर अन्य जो राहत के काम हैं, बड़ी मशीनें जानी हैं, जेसीबी जानी है, इसमें पोकलैंडें जानी है, वो आसानी से जा पाएंगी। और इस काम को हम प्राथमिकता से कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त लोगों का पुनर्वास करना, लोगों को सहायता करना, लोगों के लिए वहाँ पर राशन इत्यादि की व्यवस्था करना। हमने तय किया है कि जो भी प्रभावित परिवार हैं उनको अगले 6 माह का राशन जो है हम उपलब्ध कराएंगे। इसके अतिरिक्त जो कल एक आपदा राहत की जो राशि होती है मानकों की, वो देने का काम वहाँ पर प्रशासन ने किया। हालांकि कुछ लोगों ने इसको भी अनावश्यक रूप से इशू बनाने का प्रयास किया है। इस समय इशू बनाने का नहीं है। हम सभी को चूँकि संपूर्ण प्रकार की जो सहायता होती है वो सहायता उपलब्ध कराएंगे। ये हमारा संकल्प है। और हम लोगों का वो गांव फिर से आए और उनकी आपदा बहुत बड़ी आपदा है और सभी कुछ चला गया, तबाह हो गया। तो उसके अनुरूप जो मानक हैं उन मानकों के अतिरिक्त भी हम काम कर रहे हैं। 5 लाख रुपए की जो सहायता राशि है वो सभी के लिए आज जारी कर रहे हैं। और उसके अतिरिक्त सचिव राजस्व की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जा रही है। एक कमेटी बनाएगी, वो सब प्रकार का आकलन करेगी और आकलन करने के बाद वो जितने भी हमारे पीड़ित लोग हैं उन पीड़ित परिवारों का पुनर्वास कैसे होगा, विस्थापन कैसे होगा, कितनी हानि हुई है, कितना जो हमारे फल है वहाँ पर बहुत बड़ा काम जो है सेब का भी था, वो भी बहुत नुकसान हुआ है। उसको भी जो है हम लोग हर प्रकार से सहायता करेंगे। लोगों के होटल थे, होम स्टे थे, मकान थे, वो पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। तो उसके अनुरूप हमारा पूरी तरह से है कि सभी आपदाओं में जिस प्रकार से एक पैकेज दिया जाता है वो पैकेज भी हम देंगे और इसके लिए समिति का गठन कर दिया गया है। सब काम होगा। अभी फ़िलहाल कपड़े, राशन और दूध
दूध बच्चों के लिए, दवाइयाँ और जितने प्रकार की भी जो आवश्यकताएं हैं वो सभी हम जो है वहाँ पहुँचा रहे हैं। पर्याप्त मात्रा में राशन पहुँच गया है। हाँ, शुरुआत के दिनों में 2 दिन बहुत हमारे लिए चुनौती था, क्योंकि मौसम ठीक भी नहीं हो रहा था, बीच बीच में मौसम भी ख़राब हो रहा था। साथ ही हम लोगों को जो लोग अन्य स्थानों से आए थे उनको भी लाना था, तमाम प्रकार की। अब हमारी जो व्यवस्थाएं वो पटरी पर आ गई है, और मैं तो सभी से कहूँगा कि जो हमारे प्रतिपक्ष के भी लोग हैं वो भी इस आपदा के समय में सब आपदा पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए हैं। हम सब लोग मिलकर इस आपदा से इस चुनौती का सामना करेंगे, इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये समय राजनीति करने का नहीं है, राजनीति बहुत और समय पर हो सकती है। इस समय नकारात्मकता छोड़ के सकारात्मक रूप से उन लोगों के आंसू पूछने के लिए सबको आगे आना चाहिए। देखिए, इस आपदा में जहाँ धराली में जिस प्रकार से तबाही हुई, उसके अतिरिक्त प्रदेश के अनेक अनेक स्थानों पर भी भारी तबाही इस आपदा में हुई। बादल फटने से, लैंडस्लाइड से, भूस्खलन और भारी बारिश से। और पौड़ी जनपद के सैंजी और बाकुड़ा गांव ये भी पूरी तरह से आपदा से प्रभावित हुए हैं। मैं स्वयं वहां गया था और सच में वहां भी सहायता की बहुत आवश्यकता है। वहां भी हम जिनके मकान इसमें आपदा में क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको भी 5-5 लाख रुपए की तत्काल सहायता राशि देंगे। इसके अतिरिक्त प्रदेश में जहां भी आपदा से मकान ध्वस्त हुए हैं उन सभी को सहायता दी जाएगी। बाकी अन्य सहायताएं भी, पुनर्वास से लेकर सभी प्रकार की सहायताएं हम करेंगे। इस आपदा के समय में हम एक एक व्यक्ति के साथ जो आपदा से पीड़ित है उसके साथ पूरी सरकार खड़ी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उन्होंने हमको राज्य में सभी प्रकार से कहा है कि आपदा के समय में पूरी सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे साथ खड़े हैं और उनका संबल हमको प्राप्त हो रहा है। हर प्रकार से हमको सहायता भी मिल रही है। इसीलिए हम इतना रेस्क्यू अभियान 3 दिनों में पूरा कर पाए, लोगों को वहाँ से सुरक्षित निकाल पाए। अनेक प्रकार का जो सामान है, जो रोडें बंद हो जाने के कारण से जो वहाँ नहीं पहुँच पा रहा था, उनको हम पहुँचा पाएँ, चाहे वो जेन सेट हों, चाहे वी सेट हों, चाहे वो खाद्य सामग्री हो या लोगों को मैन पावर को वहाँ पहुँचाना हो, वो हमने सेना के हेलीकॉप्टरों के माध्यम से वहाँ पहुँचाया।